नमस्कार दोस्तों, ये किसी सामान्य मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिन्होंने अपनी आस्था को सूर्य देव के रूप में प्रकट किया। भारत के ओडिशा राज्य में इसी आस्था के साथ एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। आज भी यह मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान और कला का आदान प्रदान करता है। ये कहानी है एक प्राचीन समय की, जब उस दौर के महान साम्राज्य के राजा गुलाम नरसिंह देव सिर्फ 18 साल की आयु में ही आदिकाबुरिया के सम्राट गणपति के साथ युद्ध करने के लिए उतरे। लगभग 3 साल तक चली इस लड़ाई में नरसिंह देव ने अपनी वीरता का परिचय दिलाया, और जब वह युद्ध में विजयी हो गए और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया, तो उनका आगमन कलिंग के राजमहल में बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाया गया। राजमाता कस्तूरी देवी ने अपने बेटे के महान कार्य के प्रति बहुत प्रशंसा व्यक्त की और खुशी खुशी कहा, तुम्हारे पिता ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के बड़े महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। अब मैं चाहती हूं कि तुम कोणार्क में एक और विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करो। नरसिंह देव ने मां से पूछा, सूर्य मंदिर और कोणार्क का महत्व क्या है? तब माता ने पुत्र के सवालों के जवाब में कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वे हमेशा नारद मुनि को परेशान करते रहते थे। एक बार नारद जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए योजना की। नारद जी ने सांब के सुंदर शरीर की तारीफ करते हुए उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपने मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा खेल रहे हैं। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और तुरंत अपने बेटे सांब को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदर शरीर के लिए तुम्हें इतना गुरूर है वो अभी नष्ट हो जाएगा। श्राप के पश्चात सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है, और जब सांब राजमहल में वापस आते हैं तो माता गोमती को पता चलता है कि उनके पुत्र को पिता श्री कृष्ण के श्राप का असर हो गया है। इसके परिणामस्वरूप सभी रानियां बहुत नाराज हो जाती हैं। आखिर में नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी ने रोग निवारण का उपाय किया और कहा कि सूर्य की पहली किरण उत्तर देश के कोण में पड़ता है, जो कोणार्क के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने कहा सांब को सूर्यदेव की पूजा करनी होगी, तभी सांब इस श्राप से मुक्ति पा सकेगा। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के बाद सांब कोणार्क के चंद्रभागा नदी के पास पहुंचे। अन्न जल त्याग कर 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। स्नान के पश्चात जब सांब नदी से बाहर आते हैं तब वे रोग मुक्त हो चुके होते हैं और उनके हाथों में एक छोटा सा पत्थर होता है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सभी अनुचर और सेवक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सांब ने उस पत्थर को वहीं स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। पर जब उन्हें पता चला कि सूर्य पूजा की विधि विधान यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है, तब वे चिंतित हो गए और फिर से सूर्यदेव की ध्यान में बैठे सूर्यदेव पुनः प्रकट हुए और सांब के पूछने पर बताया कि दूर पश्चिम के शाक्य देश में मागा ब्राह्मण सूर्य पूजा की विधि विधान जानते हैं। ये बात सुनते ही सांब शाक्यो देश की ओर निकल पड़े। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब मादा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटे और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू की। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाते हैं कि विवाह के कई सालों तक जब मैं निसंतान थी तब मैंने भी सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। सीबी सांतरा, जिन्हें सामंतराय महापात्र के नाम से भी जाना जाता था, वे अपने मित्र बिसु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और वहां राजा नरसिंह देव के सामने प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर के प्रतिरूप को देखकर वे बहुत प्रभावित होते हैं और तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए और मंदिर का निर्माण काम तेजी से शुरू हो गया। 1200 कारीगरों ने साथ मिलकर 12 साल में एक शानदार मंदिर बनाया गया। लेकिन उसमें एक समस्या थी। लाख कोशिशों के बावजूद
वह विशाल मंदिर के गुंबद पर एक कलश स्थापित नहीं कर पा रहे था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना था। वहीं दूसरी तरफ राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल रात्रिकाल तक अगर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सभी शिल्पकार गहरी सोच में डूब जाते हैं। आखिर करे तो क्या करे? मुख्य शिल्पकार बिसु महाराणा का एक बेटा था जिसे लोग प्यार से धर्म बुलाते थे। कई कोशिशों के बाद धर्म सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठा देता है और पिता को दिखाने के लिए मां के पास जिद करता है। मां अपने बगीचे से कुछ फल एक पोटली में रखकर धर्म को देती है और फिर कोणार्क जाने की आज्ञा देती है। धर्म कोणार्क पहुंचता है और अपने पिता को प्रणाम करता है। धर्म वहां पर उपस्थित सभी कारीगरों को चिंता में देखकर इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्म अपने पिता से कहता है, आप आज्ञा देंगे तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश बिठा सकता हूं। बिसु महाराणा धर्म को अनुमति दे देते हैं। धर्म गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही सूर्य देव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। ये देखकर सभी कारीगर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ कारीगर इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि कल जब राजा को ये पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, वो काम एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया है, तो राजा हम सभी को मृत्युदंड देंगे। ये बात सुनकर धर्म ने सोचा, मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है 1200 कारीगरों की जिंदगी है। धर्मपाल ने अपने पिता को समझाया और गुंबद पर चढ़कर नीचे समुंदर में कूद गया। कुछ समय बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के सामने पहुंचे। वो विशाल सूर्य देव की मूर्ति को हवा में झूलते हुए देखकर बेहद खुश हुए और सीबी सांत्रा की बड़ी सराहना की। राजा नरसिंह देव ने घोषणा किया कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया जाएगा। प्रसिद्ध ईशांत राय ने कहा, राजन तिथि तो अच्छा है पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। पर राजा नरसिंह देव अपनी जिद में अड़े रहे और कहा, उसी तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा कर दिया गया और शिवाजी शांत रहे। वाद विवाद न करते हुए शिवाजी वहां से चले जाते हैं। निर्धारित तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ और बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमय घटना होने लगी। सबसे पहले मंदिर में लगे एक विशाल शेर की मूर्ति नीचे गिर गई। फिर मंदिर से अनेकों पत्थर गिरने लगे और राजा नरसिंह देव को जब ये पता चला कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल के लड़के के मौत से शुरू हुआ है, तब इस मंदिर में पूजा को रोक दिया गया। कई सालों तक यह मंदिर और इसके आसपास के इलाके घने जंगलों में परिवर्तित हो गए और सूर्य देव की भव्य प्रतिमा घने जंगलों में कहीं छुप गई। और आज आप उस भव्य मंदिर का केवल टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं। ये था इस मंदिर के निर्माण की कहानी। और इस मंदिर में एक लोडस्टोन नाम का 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था, जो कोणार्क से गुजरने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी और जिसको पाने के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर काम की सफलता के लिए समर्पण और समय की आवश्यकता होती है, और अगर हम विश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस अत्यंत दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ हम पुनः एक नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।